मेनोपॉज ने एहसास दिलाया कि मैं अपने पति से कितनी नफरत करती हूँ। पढ़े एक औरत की दिल छूने वाली कहानी। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। बच्चे और पति के साथ वो खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन जब मेनोपॉज का दौर शुरू हुआ तो उसकी लाइफ में बहुत बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उसका पति कितना स्वार्थी है। रिलेशनशिप डेस्क पर हर महिला मेनोपॉज के दौर में गुजरती है। 45 की उम्र के बाद उन्हें पीरियड से छुटकारा मिलता है, जिसकी उसे खुशी होती है। लेकिन मेनोपॉज अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आता है, जैसे हॉट फ्लैशेस, चक्कर आना, भूख कम लगना, मन उदास रहना, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा कम हो जाना समेत कई समस्याएं सामने आती हैं। मेनोपॉज को लेकर महिलाओं की अलग अलग कहानी है। एक महिला गीत काल्पनिक नाम है, जिसे मेनोपॉज के दौरान एहसास हुआ कि उसका पति कितना स्वार्थी इंसान है। यूके में रहने वाली एशियाई मूल की 55 साल की गीत बताती है कि 55 साल की उम्र में मुझे पीरियड से छुटकारा मिल गया। मैं खुश थी कि मुझे ब्लीडिंग और सैनिटरी पैड से छुटकारा मिल गया, लेकिन इस बात से अनजान थी कि मेनोपॉज की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। मेरी माँ ने कभी भी इसके बारे में मुझे नहीं बताया था। मुझे नहीं पता था कि यह मेरे लिए अब तक की सबसे कठिन चीज़ों में से एक हो गई। न ही मुझे इस बात का अंदाजा था कि मुझसे एहसास होगा। मैं अपने पति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अरेंज मैरिज के बाद हम 30 साल से अधिक समय के साथ हैं और कुछ समय पहले तक हमारा रिश्ता ठीक था। वह बहुत केयरिंग था और अक्सर हम सभी को साथ लेकर वेकेशन पर जाते थे। हम दोनों के पास नौकरी थी और अपने जीवन से संतुष्ट थे। फिर मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान हमारी नौकरी चली गई, जिसके बाद हमारी दुनिया ही बदल गई। मैं दिन भर घर में रहती थी, कोई प्राइवेसी नहीं बची थी। रसोई, सफाई, यही जिंदगी हो गई थी। इस दौरान मैं मेनोपॉज के दौर से गुजर रही थी। पति का सपोर्ट इस दौरान बिल्कुल भी नहीं था। वो मुझे रात में जगाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि तुम खर्राटे ले रही हो। मैं उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाती थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में रहते थे। मुझे याद नहीं है कि कब भी उसने पूछा कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। एक कप चाय चाहिए। मैं खुद को बीमार और भुलक्कड़ महसूस करने लगी थी। हालात जब बहुत खराब हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई। ब्लड टेस्ट हुआ। इसके बाद उन्होंने बताया कि आप मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं। इसके बाद मैं देख सकती थी कि मेरे पति कितने स्वार्थी थे। अचानक मैंने देखा कि वो केवल अपने बारे में बात करना चाहते थे। हम एक दूसरे से दूर रहने लगे थे, अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। मैं केवल इतना देख सकती थी कि मेरे पति कितने स्वार्थी थे और अचानक मैंने देखा कि वह केवल अपने बारे में बात करना चाहते थे। हम एक दूसरे से दूर रहने लगे। दूसरे कमरे में आने से दूसरे कमरे में चले जाने पर लॉकडाउन में ढील के बाद भी चीज़ें बेहतर नहीं हुई। अब मेरे पति अपना सारा समय अपने माता पिता के घर या जिम में बिताते थे। उनका व्यवहार हमेशा से ऐसा ही रहा है, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेनोपॉज के बाद मुझे लगा कि हमेशा से उनके माता पिता मुझसे पहले आते थे। मैं कुछ महीने पहले दूसरे बेडरूम में चली गई। कम से कम अब मुझे नींद अच्छी आ सकती थी। मुझे उसके आसपास न रहने की आदत हो रही है और उसके करीब आने का विचार मुझे बीमार महसूस करता है। मैंने HRT लेना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक काउंसलर के पास जाती हूँ क्योंकि कभी कभी मेरे मन में सुसाइड का ख्याल भी आता था। मैं सोचती थी कि काश मैं यहाँ नहीं होती। ये कहानी सिर्फ गीत की नहीं है। मेनोपॉज के दौरान ज़्यादातर महिलाएं इस दौर से गुजरती हैं। वो खुलकर किसी से बात नहीं कर पाती, खासकर एशियाई महिलाएं जो परिवार, समाज के डर से अपने एहसास को बयां नहीं कर पाती। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ। ऐसे दौर में पति को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। कभी भी अपने स्वार्थ के वश होकर के महिला की आत्मा को नहीं कचोटना चाहिए। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।